जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी की जो 1,03,000 वैकेंसी है उसी के संबंध में उसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, रेलवे के चेयरमैन का जो रिप्लाई आया है, उसके बाद आरटीआई हमने लगाया था उसका जो रिप्लाई आया है, और जो ऑफिशियल नोटिस निकल कर सामने आ रही है, इन सब चीज़ों को देखकर और भी फैक्टर्स पर हम एनालिसिस करके ये बताने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट लगभग किस महीने से इसका एग्ज़ाम जो है प्रारंभ हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये वैकेंसी अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि रेलवे के चेयरमैन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि एनटीपीसी का जो बचा हुआ एग्ज़ाम है वो लगभग कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके संदर्भ में उन्होंने रिप्लाई दिया था कि जो हमारा आरआरबी है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो विभिन्न स्टेट की गवर्नमेंट के संपर्क में है। जैसे ही, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन लगा 2020 के लॉकडाउन से अलग था। 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, वो बड़े परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन लगा था, और जब जो भी पाबंदियां थी हटी तो एक साथ हर जगह प्रत्येक स्टेट में स्थिति सामान्य हो गई। इस बार प्रत्येक स्टेट में अलग अलग लॉकडाउन लगा, और जिस हिसाब से जिस राज्य में स्थितियाँ थी उसी के अनुसार उसमें पाबंदियाँ लगी। तो कि बहुत सारे स्टेटों में तो अभी स्थिति सामान्य भी हो गई है, वहाँ पे लॉकडाउन हट गया है। बहुत सारे स्टेटों में अभी मिनी रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है, आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा जैसे विभिन्न स्टेट के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो संपर्क में है, जैसे उस गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हटाए जाते हैं और हमें परमिशन दी जाती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। क्योंकि आपको पता है इसमें विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो परीक्षार्थी हैं, जो जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जैसे ही उस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा हमें परमिशन मिलती है हम तुरंत जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और इस संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई इसके बाद वो थी कि अभी हाल ही के दिनों में एक नोटिस आया रेलवे की ऑफिशियल साइट पर, उसमें भी यही चीज़ें कही गई कि जो भी विभिन्न स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जो पाबंदियाँ लगी हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करते हुए जब स्थिति सामान्य होती है उसके बाद जो है एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराएगा। इन सब चीज़ों को देखकर एक चीज़ सामने आती है कि इस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम लगभग कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो हम आपको बता दें, देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा विभिन्न स्टेट बोर्ड्स के द्वारा वो जो 12th का एग्ज़ाम था उसके संबंध में जो परीक्षा होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो इन सबको देखते हुए अभी आप समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर भी कुछ होने वाला, स्थितियां इतना सामान्य नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है दूसरी लहर कितना ज़्यादा खतरनाक थी, सरकार इतना बड़ा निर्णय नहीं लेने वाली है। अब ये लगभग कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि अभी जून मंथ चल रहा है, जून जुलाई अगस्त कुछ नहीं होने वाला। सितंबर महीने में एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है, संभावित डेट सितंबर हो सकती है, सितंबर महीने से एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के विषय में हम आपको बताएं तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम, क्योंकि जो इससे पहले जब एनटीपीसी के जो बच्चे बचे हैं वो 7th फेज के बच्चे बचे हैं, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी बचे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया था, और जिनके सेंटर पर, क्योंकि 4-5 स्टेट में भी हाल ही के दिनों में चुनाव हुए तो इस चुनाव को लेकर उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी, तो इस वजह से वो बच्चे भी बचे हैं। तो जब उन सब बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, एनटीपीसी की परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद जो सीएचएसएल के बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के जो बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी, जिस एजेंसी को ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेना है वही एजेंसी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो जब सीएचएसएल का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था तो पहले सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर स्थिति सामान्य रहती है इसी प्रकार से तो सितंबर महीने में एनटीपीसी और सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद अक्टूबर महीने में आपकी ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कराई जा सकती है। यही इसकी संभावित जो है एग्ज़ाम डेट है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जो विभिन्न परिस्थितियां जिस प्रकार से निर्मित हुई, एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि रेलवे परीक्षा और ज़्यादा डिले करने वाला नहीं है, और ज़्यादा लेट करने वाला नहीं है। परीक्षा जल्द ही वो कंडक्ट कराएगा, लेकिन स्थिति सामान्य होने में पूर्ण रूप से जो समय लगेगा वो 3 से 4 महीने का लगेगा। और इसी को देखते हुए जो हमारी संभावित एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर महीने में इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। क्योंकि हमने आपको बताया उस बार जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, वो लॉकडाउन इस बार से अलग था, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था। जब लॉकडाउन हटा तो स्थितियां सामान्य हो गई, और इस बार अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन है। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी पता है ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, तो प्रत्येक राज्य में एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसीलिए जब स्थिति सामान्य होती है
तभी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रेलवे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा और समय से आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल जो है बेफिक्र हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। अब उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी जो है पूर्ण रूप से हो गई थी, तो वो अपना सिलेबस एक बार फिर से कवर अप कर लें और रेगुलर बेस पर मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे उनकी रेगुलरिटी बनी रहे। और जिन बच्चों का अभी जो है तैयारी ढंग से नहीं हुई थी, जिनकी प्रिपरेशन अभी बाकी थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। वो अपना स्टडी प्लान 3 से 4 महीने को लेकर के इस प्रकार से बना सकते हैं और 3 से 4 महीने में इसका सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, इस बार ग्रुप डी की जो परीक्षा है, इसमें काफ़ी कम कंपटीशन है। इतना अच्छा चांस आपको और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार आप आसानी से सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुँचाएंगे।